हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईआई का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से एफआईआई की ओर से सेलिंग नंबर्स आए हैं, यहां पर फिर से अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 दिनों के बाद एफआईआई की ओर से अगेन सेलिंग नंबर देखने को मिल रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हो, हमने जो प्रीवियस ऑलमोस्ट हमारा जो करंट वीक है वहां पर पूरा डाटा लिया है 20 मार्च से। यहां से एफआईआई ने बाइंग स्ट्रक्चर अपना कंटिन्यू किया था, बट आज के सेशन में फिर से कर दी है सेलिंग और जो बेसिकली 4,500 करोड़ के आसपास है। नाउ इसके अकॉर्डिंग हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है एंड ऑफ द डे? जिस तरीके से अभी ग्लोबल क्यूज रिएक्ट कर रहे हैं, आपको ओपनिंग स्टेप से देखने को मिलेगी मंगलवार के दिन, बिकॉज मंडे को है हमारा हॉलीडे। सो सभी पर बात करने वाले हैं। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और सेकंड फॉरमोस्ट, जिन लोगों को भी एक्चुअली में वीडियो के बाद, पूरा वीडियो देखने के बाद एक्चुअली में लगता है कि कुछ चीजें आपको देखने को मिली हैं, कुछ लेवल्स आपको मिले हैं जिसके बेसिस पर आप मार्केट में खुद से ट्रेड कर सकते हो, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई कैन श्योरली से गाइस, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल भी पछताने नहीं वाले। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। उससे ही पहले हमारे इस करंट वीक की हमारा जो प्रीमियम चैनल है उसकी आपको परफॉर्मेंस में दिखाना चाहूंगा। नाउ यहां पर गाइस आप देख सकते हैं 24 मार्च से लगातार हमारा 28 मार्च का दिन, कोई दाग इसमें नहीं देखने को मिलेगा, बट एक छोटा सा दाग एक्चुअली में आज के दिन लग चुका है, जो कि 23,550 का कॉल ऑप्शन हमने लिया था। 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हमें यहां पर देना पड़ा, बट इसके अगर हम इसको छोड़ दें तो पूरा हमारा जो वीक है काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। आप देख सकते हैं अच्छे खासे टारगेट हिट हुए। यहां पर हमने जो पॉइंट्स की बात करें, जैसे कि 24 मार्च को 40 पॉइंट्स कवर किए, 25 मार्च को हमने 30 पॉइंट्स कवर किए, 60 पॉइंट्स हमने 26 मार्च को कवर किए और 27 मार्च को 70 पॉइंट्स कवर किए। बट आज के दिन हमने गए 25 पॉइंट्स का एक हमारा टारगेट हुआ, 20 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस डन हुआ, तो ओवरऑल हम 5 पॉइंट्स यहां पर प्रॉफिट में हैं आज के दिन। सो ये हमारी वीकली परफॉर्मेंस शीट है गाइस। जो भी ऐड होना चाहता है हमारे प्रीमियम चैनल में, उसकी थोड़ी सी आपको नॉलेज दे देता हूं किस टाइप से आप ऐड हो सकते हैं। नाउ सबसे पहली चीज, आपको गाइस जो डेली बेसिस पर, जो रेगुलर बेसिस पर प्लान देखने को मिलता था वो 3540 रुपए का मिलता था। नाउ यहां पर ओनली 31 मार्च तक आप 2500 रुपीज, 2500 रुपए यहां पर एज अ फर्स्ट मंथ के बेसिस पर देकर ऐड हो सकते हो। आई कैन जेन्युइनली से गाइस, आपको किसी भी टाइप से रिग्रेट नहीं होगा, बिकॉज हमारी जो एक्यूरेसी है वो काफी हाई परसेंटेज है। नाउ ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है, इस पर आप हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा सकते हैं। ये हमारी करंट वीक की परफॉर्मेंस है, इसको आपको चाहिए ये हम शेयर कर देंगे। और प्रीवियस वीक की, ऑलमोस्ट पूरे मार्च मंथ की चाहिए आपको या पूरे फरवरी मंथ की, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये नंबर देखने को मिल रहा है, इस पर आप आगे की प्रोसेस भी कर सकते हो और जिसको परफॉर्मेंस सीट चाहिए वो भी ले सकते हो। प्रोग्राम्स के हाईलाइट्स, निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपको ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। 90% जो ट्रेड्स हैं वो आपको निफ्टी पर देखने को मिलने वाले हैं। ट्रेड विद एग्जैक्ट एंटी टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ आपको दिया जाएगा। 1 से 2 ट्रेड्स आपको रेगुलर बेसिस पर फोकस के साथ दिए जाते हैं विद द हाई परसेंटेज एक्यूरेसी। सो जो भी लोग ऐड होना चाहता है, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, ये जो नंबर आपको देखने को मिल रहा है इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और एक सिंगल ट्रेड हमने किया है, जब भी हमारे एक सिंगल ट्रेड में अच्छे खासे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, हम सेकंड ट्रेड नहीं करते हैं। तो जो भी लोग ओवर ट्रेडिंग के पर्पज से आ रहे हैं, तो ये आपके लिए वर्कफुल नहीं रहेगा, तो इसमें ऐड होने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं, 8 से 10 ट्रेड करते हैं, दिन भर पुट कॉल खेलते हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सो ये अगर एज अ विद द हाई परसेंटेज एक्यूरेसी और स्ट्रक्चर वाइज अगर आपको मूवमेंट करनी है, हमारे साथ आप जोड़ सकते हो। नाउ चलते हैं हमारी एनालिसिस को हम कंटिन्यू करते हैं। और एफआईआई के नंबर्स आपने देख लिए। अगर हम प्रेजेंट में देखें, एफआईआई ने फिर से रेड में मूवमेंट दिखा ही दी है आखिरकार, 4,352 करोड़ के आसपास। घरेलू फंड्स की बात कर लें, 7,646 करोड़ के आसपास यहां पर बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी मैसिव नंबर्स हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पहले तो लेके चलता हूं एफआईआई का, जो प्रेजेंट टाइम में हमें ऑलमोस्ट करंट वीक में जो मूवमेंट किया है। मैंने आपसे गाइस एक चीज बोली थी, वो क्या थी? अगर हमारे जो एफआईआई हैं 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन में कंटिन्यू इनकी ओर से अगर बाइंग साइड का मोमेंटम देखने को मिलता है, जो कि ऑलरेडी 7 डेज हमारा ऑलमोस्ट 6 दिन से लगातार बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला, अच्छे खासे नंबर्स के साथ। कल तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया 11,000 करोड़ के आसपास, बट आज के दिन फिर से यार यहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल गया। सेकंड, मैंने आपको क्या बोला था, अगर वीकली कैंडल की क्लोजिंग जो आज देखने को मिल चुकी है वो 23,800 के ऊपर क्लोज कर देती है वीकली कैंडल की क्लोजिंग, देन इट्स अ हायर चांसेस कि यहां पर कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि बॉटम क्रिएट हो चुका है। बट दोनों ही जो सिचुएशन थी यार यहां पर फुलफिल नहीं कर पाई है। एफआईआई में
आज के जो नंबर्स हैं वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल चुका है। अगर हम निफ्टी की बात करें 23,800 के नीचे ही वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है, तो अभी भी हम श्योर बिल्कुल भी नहीं है कि यहां से हमारा बॉटम क्रिएट हो चुका है, खतरा अभी भी मंडरा रहा है। क्लियर। नाउ चलते हैं यहां पर घरेलू फंड्स को आप देखोगे तो एक्चुअल में 2 दिन हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और 2 दिन बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला। आज के जो नंबर्स हैं काफी अच्छे हैं, तो इनकी ओर से काफी पॉजिटिव माहौल है, ये आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नाउ लेके चलता हूं आपको ग्लोबल क्यूज पर और प्रेजेंट टाइम में किस टाइप से रिएक्ट कर रहे हैं वो मूवमेंट हम देख लेते हैं। नाउ आप देख सकते हैं गाइस, गिफ्ट निफ्टी को 38 पॉइंट्स नेगेटिव टेरिटरी में यहां पर मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। यूएस मार्केट्स की हम बात कर लें तो डाउ जोन्स को आप देख सकते हो यहां पर 297 पॉइंट्स के आसपास 300 पॉइंट्स के आसपास नेगेटिव में मूवमेंट कर रहा है। एसएनपी 500 की बात करें 40 पॉइंट के आसपास नेगेटिव में, नेस्डेक की बात कर लें 183 पॉइंट्स नेगेटिव में। ओवरऑल जिस टाइप से यूएस मार्केट्स फिलहाल की मूवमेंट दिखा रहा है और गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग आपको नेगेटिव ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है ट्यूसडे के दिन, मंगलवार के दिन, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट, यूरोपियन मार्केट्स के तीनों ही मेजर इंडाइसेस अभी करंट टाइम पर ओपन है। इनको अगर हम वॉच करें तो आप देख सकते हो फुटजी में 4 पॉइंट्स ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में कारोबार हो रहा है। कैक की बात कर लें यहां पर 56 पॉइंट्स नेगेटिव में कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। डेक्स की बात कर लें 159 पॉइंट के साथ नेगेटिव में कारोबार देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यूरोपियन मार्केट्स की ओर से भी नेगेटिव संकेत फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। नाउ चलते हैं हम एशियन मार्केट्स को ट्रैक कर लेते हैं। एशियन मार्केट्स की बात की जाए तो यहां पर आप देख सकते हो निकेई को ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग देखने को मिली है 679 पॉइंट के साथ 680 पॉइंट के आसपास नेगेटिव देखने को मिली है। स्ट्रेट टाइम्स की बात करें सपाट टेरिटरी में, हैंगसेंग की बात कर लें यहां पर भी क्लोजिंग 152 पॉइंट के साथ। सो इसका मतलब कि रिएक्शन हमें ऑलरेडी मार्केट में देखने को मिल चुका है। अभी कल की जो फ्रेश क्लोजिंग कहां पर देखने को मिलती है ये देखने वाली बात होगी, तो कल सुबह वाली वीडियो को देखना मत भूलिएगा, वहां पर एफआईडीए के सेगमेंट वाइज डाटा पर भी बात करने वाले हैं। नाउ चलते हैं नेक्स्ट निफ्टी पर। आज आपने देखा जो मेजर कारण थे फॉल होने के, वो पहले तो थोड़ा सा जानने के लिए ट्राई करते हैं। सी इन 3 कारणों से बाजार में थोड़ी सी गिरावट, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। वो 3 कारण कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। नीचे अगर स्क्रॉल करें आप देखोगे निफ्टी की जो पहले तो क्लोजिंग है कहां पर हुई, निफ्टी लुढ़क कर 23,450 के आसपास यहां पर बंद होता हुआ देखने को मिला है ना, 500 के आसपास। इसी प्रकार अगर हम बैंक निफ्टी सेंसेक्स को देखें 77,414 के आसपास हमें क्लोजिंग इसकी देखने को मिली। 28 मार्च को क्लियर कट तगड़ी उठापटक देखने को मिली, ऊपर से आपको हर एक लेवल से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था, अच्छी खासे लेवल से बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजीज आपको फॉलो करके चलनी थी। सेम तरीके से फ्री टेलीकॉम शेल में आपको गाइस पूरे दिन सपोर्ट करता रहा और एक्चुअल में बोला था कि फ्रेश बाइंग हमें 23,650 के आसपास से बिल्कुल नहीं करना है। वहीं से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब देखिए यहां पर जो मेजर कारण है उसको हम जानने के लिए ट्राई करते हैं। मार्केट एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग यहां पर प्रमुख कारण थे, मेजर आपको कारण देखने को मिले। टैरिफ से जुड़ी चिंताएं, देखो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 अप्रैल को कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि जवाब टैक्स लागू कर सकते हैं, ये फिलहाल आपको ध्यान में रख के चलना है। जितनी क्लोज ये डेट आती जाएगी उतना ही थोड़ा सा प्रेशर यूएस मार्केट से देखने को कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। एंजल वन के रिसर्च एड समय चौहान ने कहा अमेरिकी टैरिफ को लेकर अनिश्चितताओं के कारण अगले कुछ दिन बाजार में सुस्ती देखने को मिल सकती है। तो ये जैसा कि मैंने कहा डेट्स जितनी करीब आती जाएगी उतना ही थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता जाएगा, ये आपको देखने को मिल ही रहा है मार्केट में। नाउ सेकंड मेजर कारण को देखें तो ग्लोबल मार्केट से कमजोर संकेत एशियाई बाजारों से गिरावट देखने को मिली। 28 मार्च को भारतीय बाजार के सेंटीमेंट में असर पड़ा, खासतौर से साउथ कोरिया और जापान के शेयर बाजार में ट्रंप की नई टैरिफ धमकियों के चलते भारी बिकवाली हुई और ट्रंप ने अगले सप्ताह से विदेशों से कारों के आयात पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। तो ये मेजर सेकंड कारण था जिसके बेसिस पर आपको अच्छा खासा सेलिंग स्ट्रक्चर भी देखने को मिल रहा था हर एक अच्छे खासे राइज पर। नाउ तीसरे कारण की बात करें तो ये है गोल्ड का कारण, है ना। यहां पर आप देखेंगे गोल्ड के दाम में लगातार उछाल, सोने का भाव शुक्रवार को अपने अब तक की सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। ट्रंप की नए टैरिफ योजनाओं ने ग्लोबल स्तर पर ट्रेड वॉर की आशंकाओं को बढ़ा दिया। इसके चलते निवेशकों की गोल्ड जैसे सुरक्षित निवेशों के ठिकानों की ओर दिलचस्पी बढ़ी। तो ये क्लियर कट आपको देखने को मिल रही है, बाय ऑन डिमांड आपको देखने को मिल रही है गोल्ड पर। तो ये मेजर थर्ड कारण था जिसके बेसिस पर मार्केट में आपको स्ट्रक्चर वाइज सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला। अब अगर हम
ऑब्वियसली यार देखो, कुछ मेजर कारण थे जिसके बेसिस पर मार्केट ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका है, बट अभी आप फ्रेश चार्ट पर देखोगे तो वीकली कैंडल की क्लोजिंग की मैं बात कर रहा था। ये वीकली कैंडल की क्लोजिंग हमें चाहिए थी कहां पर, 23,800 के ऊपर, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। जो प्रीवियस वीकली कैंडल है हमारी, जो कि स्टार्टिंग फेब में यहां पर क्रिएट की गई थी, इस कैंडल का अगर आप हाई देखेंगे 23,800 के आसपास इसका हाई था। एक्चुअल में अभी की जो हमारी करंट कैंडल है, इसने भी हाई क्रिएट किया 23,800 का, और वहीं से हमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखाकर एंड ऑफ द डे इसके नीचे ही वीकली कैंडल की क्लोजिंग मिली। अब आपको फर्स्ट कंफर्मेशन कहां पर देखकर चलना है कि हमारे मार्केट का बॉटम क्रिएट एग्जैक्टली हो चुका है या नहीं, इसको देखना है आपको 23,800 के ऊपर वीकली कैंडल की क्लोजिंग मिलना। अगर वीकली कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर देखने को मिल जाती है तो कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट यहां पर बॉटम क्रिएट हो चुका है। तो ये एज अ लक्ष्मण रेखा के टाइप से वर्क करेगी आगे के ट्रेडिंग सेशंस में। नाउ सेम टाइप से अगर हम डाउन साइड के लिए लेवल्स को खोजें तो आपको कौन सा लेवल ध्यान में रख के चलना है, वो है हमारा 23,430 का लेवल। इसके नीचे निकल के अगर मार्केट सस्टेन करता है तो ऐसी सिचुएशन में डाउन साइड के लिए भी फर्दर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल आपको जो लेवल ध्यान में रख के चलना है वो है 23,400 या 350 का, है ना। इस लेवल के नीचे अगर हमें वनडे की कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है तो फिर से सेलिंग प्रेशर हमें गहराता हुआ देखने को मिल सकता है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अप साइड की बात करें, जैसा कि 23,800 अच्छा खासा हर्डल है फुट ऑफ साइड, इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा मार्केट, देन जो नेक्स्ट हमारा टारगेट निकल के आ रहा है वो यहां पर है, जो कि है 24,100 का लेवल, 24,100 का लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है। यहां तक का मोमेंटम क्रिएट होगा अगर 23,800 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है देन। तो फिलहाल मुझे एटलीस्ट लग रहा है जब तक मार्केट 23,000 के ऊपर है और ऊपर से 23,800 के नीचे है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज या मार्केट यहां पर आपको टाइम लेता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि इस रेंज के बीच में। तो ये फिलहाल आपको देखकर चलनी है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजीज को फॉलो करनी है जब तक 23,300 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, और 23,800 के नीचे जब तक मार्केट सस्टेन कर रहा है आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजीज को भी फॉलो करके चलनी है। तो ये कुछ चीजें जो अभी एज अ करंट बेसिस पर मार्केट में फॉलो करके आपको चलना ही होंगी, बिकॉज मार्केट के साथ चलना होगा गाइस। इसके अपोजिट चलोगे, जो मार्केट दिखा रहा है वही टाइप से आपको मूवमेंट करनी है। आज के प्रीमियम चैनल में मैंने आपको क्यों कहा कि स्कैल्पिंग करके पैसा बनेगा, बिकॉज चीजें देखने को मिल रही थी। आपने देखा हर एक इंपोर्टेंट हर्डल्स के आसपास से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था, और ये लेवल्स मैंने प्रीवियस डे शेयर किए थे गाइस। जिसको भी बिलीव नहीं है तो एक बार फ्री टेलीग्राम चैनल में जाके फिर बाद में भले ही एग्जिट हो जाना, मुझे कोई भी गाइस ऐसा बेनिफिट नहीं है, मैं आपकी हेल्प के लिए बोल रहा हूं। सो आप वहां पर देखेंगे मैंने आपको कल रात में ही हर ट्रेडिंग सेशन के पहले ही रात में ही मैं अपने लेवल्स को शेयर कर देता हूं अच्छे से ड्रॉ करके। आज आप देख सकते हैं क्लियर कट 23,620 के आसपास जैसे ही मार्केट आया, यहीं से सेलिंग प्लान करता हुआ देखने को मिला मार्केट। और ये चीज ऐसा नहीं है कि छुपन छुपाई वाली चीजें छुपा के सीधा सा प्रीमियम चैनल में ही दी। प्रीमियम चैनल में मैं आपको एग्जैक्टली ट्रेड देता हूं, जिनको बिल्कुल भलाई चाहिए, ट्रेड चाहिए उनको, है ना, फालतू बातें नहीं चाहिए, एनालिसिस नहीं चाहिए, उनके लिए वहां पर ट्रेड देखने को मिलते हैं। और फ्री टेलीग्राम चैनल में आप देखिए मैंने एक्चुअली में क्या बोला था। सी यहां पर मैंने एक चार्ट को शेयर करते हुए विद द लॉजिक क्या बोला था, यहां पर गो फ्रेश लॉन्ग इफ ब्रेक एंड सस्टेन अबव हॉरिजॉन्टल लाइन। मैंने बोला था आपको अगर फ्रेश लॉन्ग करना है इस प्राइस पॉइंट से 23,600 के आसपास जब मार्केट चल रहा था, तो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर अगर निकल के सस्टेन करता है तभी हम फ्रेश लॉन्ग करेंगे। आप देख के आ जाइए 23,620 के आसपास से ही आपको फिर से सेलिंग प्लान होते हुए देखने को मिला। ये हमारा फर्स्ट चार्ट है। अब नजरें टिकाई रहिएगा, दूसरा चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। सी दूसरा चार्ट देखिए, अब एग्जैक्टली क्या बोला था, 23,620 के ऊपर अगर निकल के सस्टेन किया तभी हम लॉन्ग करेंगे, वरना हम इस प्राइस पॉइंट से फ्रेश लॉन्ग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं 23,628 630 के आसपास से ही आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, और ये क्लियर कट 500 तक आया। तो ये फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर की गई थी यार चीजें, आप देख के फिर बाद में एग्जिट हो जाना, नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूं वो जेन्युइन है ना। सो अब हम चलते हैं सीधे से यहां पर, जैसे कि नीचे के लिए अगर हम बात करें तो अच्छा खासा जो सपोर्ट एरिया है वो है 23,450 का लेवल। इसके ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन कर रहा है, बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजीज को आपको फॉलो करनी है। किन लेवल्स के बीच में,
23,620 एंड नीचे से 23,450 या 460 इस रेंज के बीच में 260 पॉइंट्स की रेंज के आसपास आपको यहां पर 170 पॉइंट्स की रेंज के बीच में बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजीज को हम पर फॉलो करके चलेंगे। ये सिंपल तरीके से आपको चीजें ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं हम बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी की फर्स्ट वन वीकली चार्ट को देख लेते हैं बिकॉज क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है वीकली कैंडल की। या अभी फिलहाल अगर आप वीकली चार्ट को ऑब्जर्व करोगे बैंक निफ्टी की तो अप साइड से हमारा अच्छा खासा जो लेवल था ऑलमोस्ट 52,000 के आसपास था, जो हमने दिसंबर मंथ में दिसंबर के लास्ट वीकली कैंडल की जो हाई था वो 52,000 के आसपास था, वो हमने छुआ बट इसके ऊपर हम सस्टेन नहीं कर पाए। अब फर्स्ट क्लू कि बैंक निफ्टी में भी अपना मेजर मतलब कि बॉटम क्रिएट कर चुका है, इसका साइन क्या है 52,000 के ऊपर चाहिए वीकली कैंडल की क्लोजिंग, तब हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि एटलीस्ट यहां पर हमारा बॉटम क्रिएट हो चुका है ना। अब नीचे के लिए जो अच्छा खासा लेवल है वो कौन सा आपको ध्यान में रख के चलना है, सी, वो है हमारा 50,800 का लेवल। इसके नीचे अगर मार्केट निकल के सस्टेन करे तो ऐसी सिचुएशन में आपको गिरावट गहराती हुई देखने को मिल सकती है और 50,150 या 50,150 के आसपास यहां पर लेवल आता हुआ देखने को मिलेगा। अदरवाइज जब तक इस रेंज के बीच में मार्केट है, ऊपर से 52,000 और नीचे से 50,800 इस रेंज की, इस 1200 पॉइंट्स की रेंज में आपको सेल ऑन राइज एंड बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजीज को फॉलो करनी है। सिंपल इज दैट। सो आई होप चीजें क्लियर होंगी। जिस दिन वीकली कैंडल की क्लोजिंग 50,800 के नीचे देखने को मिल गई तो फिर से हम उसी सिचुएशन में आ सकते हैं जस्ट जिस सिचुएशन से हम बाहर निकले हैं। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट्स पर। सो 15 मिनट के चार्ट पर आप देखोगे बैंक निफ्टी पर भी आपको इंपोर्टेंट लेवल्स दिए गए थे और एक्यूरेसी आपके सामने यहां पर एक हर्डल बताया था ऊपर के लिए कि 51,800 अभी मेजर रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क करेगा। सेम टाइप से आज के दिन भी वहीं से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब नीचे जो आपको लेवल ध्यान में रख के चलना है वो है 51,500 का। अगर मार्केट इसी रेंज के बीच में ओपन होता है तो आपको बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजीज को फॉलो करनी है, बट आज के लो को अगर ब्रेक करके नीचे सस्टेन करने लगे जो कि 51,400 के आसपास है, तो ऐसी सिचुएशन में नेक्स्ट जो टारगेट बनेगा वो 51,300 का बनेगा या 51,150 का आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ चीजें जो आपको गाइस देखकर चलनी है बैंक निफ्टी में। आई होप सभी चीजें क्लियर हैं। इसी को गाइस यहां पर क्लोज करते हैं। लाइक करना मत भूलिएगा अगर दिल से लगी हो कि एक्चुअली में आपको कुछ चीजें जानने को मिली हैं। इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।